तो हम लोग जो है सॉल्यूशन चैप्टर वो खत्म कर चुके थे। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली टोटल 41 क्वेश्चन है, तो सारे तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बाकी आपके होमवर्क में रहेंगे, आप लोग अटेम्प्ट करोगे। मतलब लगभग आई थिंक 20-22 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चन के आसपास आपके लिए बच जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका डला हुआ है। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है वो क्या है, 1.4 बैक एक्सरसाइज का। हाँ, तो उसका डिस्कशन अभी कर लेंगे, बट पहले ये कर लेते हैं। ठीक, हाँ अभी ये कर लेते हैं पहले एक बार। तो मैं क्या कह रहा था, शांत रहो, शांत रहो। मैं कह रहा था कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.4, यानी इससे पहले 1.1 1.2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, सॉल्यूशन को डिफाइन करो, वगैरह वगैरह। तो अगर हम बात करें, द करेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास, यानी 68% बाय मास नाइट्रिक एसिड मेरे पास अवेलेबल है। और कह रहा है व्हाट शुड बी द मोलरिटी, मोलरिटी क्या होगी अगर डेंसिटी कितना दे रखा है, 1.504 ग्राम पर ml। मतलब मुझे क्या क्या पता है, मास परसेंटेज या परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ HNO3। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। कितना है मेरे पास, 68%। कितना है, 68%। इसका मतलब ये होता है कि वेट ऑफ HNO3 कितना है, 68 ग्राम है, और आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना है, 100 ग्राम है। वैसे तो अगर हम बात करें मोलरिटी निकालनी है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, अदरवाइज अगर आप लिखना चाहो तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 100 में से 68 अगर सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा, 32 ग्राम आ जाएगा। इसके अलावा मुझे दे रखा है क्या, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 1.504 ग्राम पर ml। मुझे निकालना क्या है, मोलरिटी। क्या निकालनी है मुझे, मोलरिटी। हमें पता है मोलरिटी का सिंबल क्या होता है, कैपिटल M, और फॉर्मूला इसका क्या होता है, WB, यानी W ऑफ HNO3, यानी वेट ऑफ HNO3 मल्टीप्लाई विद 1000 अपॉन में मोलर मास ऑफ HNO3 और इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें रहेगा, इन ml। मेरी बात सुनना, मोलर मास ऑफ HNO3 नहीं दे रखा था तो भाई साहब ये तो हम निकाल सकते हैं ना। मोलर मास ऑफ HNO3, हाइड्रोजन में कितना होता है, एक, नाइट्रोजन में कितना होता है, 14 सॉल्यूशन, हाँ, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन में कितना होता है, 16। तो 16 इंटू में 3, तो कितना आ जाएगा भाई साहब, टोटल 63 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा, 63 ग्राम पर मोल। तो मुझे मोलर मास पता है, वेट ऑफ HNO3 पता है, मुझे मोलर मास पता है 1000, और वॉल्यूम चाहिए मुझे। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या दे रखी है, डेंसिटी। अब आपको पता है कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे डेंसिटी से, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100, और डेंसिटी कितनी है, 1.504। तो बस ये सारी चीजें अब यहाँ पुट कर देते हैं। तो अगर हम बात करें WB कितना दे रखा है भाई, 68 इंटू में ये कितना है, 1000, मोलर मास कितना है, 63, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 अपॉन में 1.504। सही बात है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 68 ऐसे ही रहेगा, इंटू में 1000, और ये 63, और इंटू में 100, और आपको पता है 1.504 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो अगर ऊपर चला जाएगा तो इंटू में क्या हो जाएगा, 1.504। सही बात है। कट पिट हो रहा है जो काट देते हैं, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट। सही बात है। इसके बाद मेरे पास क्या बचा, 68 अपॉन में 63, इंटू में अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 15.04। बस मल्टीप्लाई करके
मतलब डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ये काम तो आप इतना कर ही सकते हो, आसान सा काम। ठीक, एक बार क्या तो आसान है। अरे बहुत आसान है, तो इससे आसान जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, तो यहाँ जो आंसर आएगा ये होगा आपका फाइनल आंसर। ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर। क्या हुआ, ठीक। अगर मैं बता दूं, देखो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा ना थोड़ा। 63 ऐसा नहीं होता है आप लोगों के, देखो आप लोगों के पास जो आएगा पेपर में 16.2, तो आप लोगों के पास एक क्वेश्चन रहेगा इसका 16.2 मोलर। आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से कहीं ना कहीं चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल में। यहाँ हमारे पास टोटल 20-21 क्वेश्चन है और हमें उसे निपटाना है 1.5 घंटे के अंदर। ठीक, हमारे पास 3 घंटे का समय भी नहीं है। चैप्टर 1 ही तो है, करवाएंगे उसका भी, क्योंकि वो सिलेबस देखो हेलो एल्केन हेलो एरिन्स बाकी दूसरे वाले बैच में खत्म होने वाला है। तो जैसे ही आई थिंक 2 क्लास लगेगी, खत्म हो जाएगा उसका, उसकी भी क्लास रखी जाएगी। ठीक है, हाँ करवाऊंगा, सबका करवाऊंगा, चिंता मत करो, निश्चिंत रहो, सब कुछ करवाऊंगा। हाँ, जो जो चैप्टर जैसे जैसे अब खत्म हो रहे हैं उससे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। अच्छा, ये एनसीईआरटी के करने के बाद ऐसा नहीं कि बस यही द एंड है, इसके बाद आपको असाइनमेंट अलग से मिलेंगे जिसमें कम से कम 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होंगे, वो आपको करने हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। एनसीईआरटी कर रहा हूं, आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। उसका सिमिलर क्वेश्चन आपको बहुत सारे दिए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो आपको करने हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.5। हाँ हाँ 3 बजे। अरे अभी सबर रखो, अभी अभी स्टार्ट हुई है क्लास। ठीक, हाँ, मैं क्या कह रहा था, द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लेबल 10% वेट बाई वेट, यानी 10% वेट बाई वेट लिखा हुआ है। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी हर एक का मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। इफ डेंसिटी दे रखा है देन मोलैरिटी भी पूछ लिया, मतलब कुछ बचा नहीं है, सारा कुछ यहां आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या दे रखा है 10% वेट बाई वेट। अगर कहीं ये लिखा हो, अच्छा मेरे पास है क्या, ग्लूकोज है, क्या है मेरे पास, ग्लूकोज। तो देखो ध्यान से, 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज, इसका क्या मतलब होता है कि मेरे पास वेट ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज जिसे आप WB से भी लिख सकते हो, वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है 10 ग्राम, कितना है 10 ग्राम, 10% 10 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन, जब परसेंटेज होता है तो सॉल्यूशन हमेशा 100 ग्राम का होता है, और वेट ऑफ ए 100 माइनस 10 कितना आ जाएगा 90 ग्राम आ जाएगा। अब यहीं पर आपको पता है मोल फ्रैक्शन भी निकालना है, तो ऑब्वियसली मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, तो मोलर मास हम यहीं लिख लें, ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। तो अगर हम मोलर मास ऑफ H2O, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो पानी का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180 ग्राम। ठीक, अब एक एक करके चलते हैं, जो जो निकालना है वही फटाफट निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें निकालना है क्या, मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले मोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि बिना मोल के मोल फ्रैक्शन का काम होगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अगर निकालने जाएंगे तो वाटर का वेट अपॉन में मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का वेट कितना दे रखा है भैया 90, और मोलर मास कितना है 18 ग्राम, 18 5 जा 90, यानी 5 मोल। सही बात है। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालें ग्लूकोज, तो वेट ऑफ ग्लूकोज अपॉन में मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है 10, मोलर मास कितना है 180। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो बचा क्या 1 अपॉन में 18। अच्छा 1 अपॉन में 18 को आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप श्रद्धा, हाँ, तो अगर आपकी श्रद्धा है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। कितना आएगा, आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल लगेगा 0, तो कितना हो जाएगा 10, डिवाइड नहीं होगा, एक और जीरो लगाना पड़ेगा 100, 18 5 जा 90,
और उसके बाद फिर से 10 आएगा तो 18 5 90 यानी 5 5 5 आता रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो मेरे पास आता है भाई मोल फ्रैक्शन। किसका किसका निकालना है भैया? सबका निकालना है। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालने? पहले वाटर का निकालने या ग्लूकोज का? ग्लूकोज का ही निकाल लेते हैं। चल, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज अगर निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है? 0.055 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने भैया? 5 प्लस 0.055 कितना आ गया? 0.055 अपॉन में क्या आ जाएगा? 5.055। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 55 अपॉन में 5055 डिवाइड करके आपको आंसर क्या मिल जाएगा? तो 55.5055 0.01008 एग्जैक्टली आ रहा है। ठीक है ना? अगर आप इसे राउंड ऑफ करोगे तो सीधा इसको 1 कर दें, टेंशन खत्म। ठीक है ना? ये आ गया किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का। मुझे किसका चाहिए? वाटर का भी चाहिए। तो मुझे पता है कि सर अगर एक निकाल लिया है तो दूसरा क्या करेंगे? एक में से माइनस करके निकल जाता है। तो 1 माइनस 0.011 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा भाई? सब्ट्रैक्ट करने आता है ना सबको? कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं देखो, अगर नहीं आता है सिखा देता हूँ। 1.00 और 0 ऐसे 3 बार लिखेंगे, उसका 0.011 लिखते हैं ऐसे, फिर 9 में से 10 में से एक गया 9 और यहाँ 9 में से एक गया 8 और ये कितना हो जाएगा? 0 और ये कितना हो जाएगा? 0। अरे कहाँ गया? यहाँ कितना आ जाएगा? 9 और ये कितना आ जाएगा? 0, यानी कितना हो जाएगा? 0.989। तो 0.989। ठीक, ये आ गया हमारा क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हमारे पास क्या क्या चाहिए हमें? मोलारिटी और मोलैलिटी। अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, चलो आगे। अब आ जाते हैं, पहले मोलैलिटी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? मोलैलिटी। सर मोलैलिटी क्या होता है? छोटा वाला m होता है मोलैलिटी। इधर देखो, हाँ, छोटा वाला m जो मोलैलिटी होता है, तो यहाँ क्या चाहिए होता है? वेट ऑफ ग्लूकोज इनटू में 1000 अपॉन में मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इनटू में वेट ऑफ H2O। ठीक है ना? वही सॉल्वेंट। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना दे रखा है? 10 इनटू में ये 1000, ये है 180 और ये कितना है भाई? 90। सही बात है। तो अगर कट पिट करें तो 1 0 से 1 0 ये गया, 1 0 से 1 0 ये गया। सही बात है। और कुछ हो रहा है? डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ। अगर हम 50 ला देंगे इसको तो ये कितना बन जाएगा? 9। सही बात है। 250 जा 100 एंड 2 9 जा 18। तो कितना बच गया? 50 अपॉन में 81। और अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.85 जा 46। हाँ, 8 6 जा 48 और लगभग बच जाएगा कितना? 80 के आसपास। 8 6 जा 48 एंड 14 बच जाएगा और 14 हो जाएगा। तुम्हारा लगभग 2 1 के आसपास आना चाहिए। 1 या 2 के आसपास अप्रोक्सीमेट आएगा मोलल। ठीक, ये हो गई मोलैलिटी। अब आते हैं कहां पर? मोलारिटी पे। सर मोलारिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? W ग्लूकोज का मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड मोलर मास ऑफ ग्लूकोज से, और यहाँ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा किसमें? ml में। अब हमारे पास वॉल्यूम तो है नहीं, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? डेंसिटी दी होगी, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में डेंसिटी कितनी है? 1.2 ग्राम पर ml। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन।
वेट कितना है 100, डेंसिटी कितना है 1.2। तो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यही रख देंगे, पुट कर देंगे सीधा सीधा। तो अगर यहाँ रख देंगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा, ये है 10 ग्राम, इंटू में मल्टीप्लाई किया किससे 1000 से, ये है 180 ग्राम, और ये कितना है 100 अपॉन में 1.2। तो क्या होगा इधर देखो, एक जीरो से एक जीरो, ये जीरो गए कैंसिल, हाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, तो कितना बचा ऊपर 10 बचा, और ऊपर चला जाएगा 1.2, और नीचे आ जाएगा कितना 18। तो कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 18, 3 4 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, यानी 2 अपॉन में 3 मतलब 0.66 मोलर। ठीक, तो ये हो गई मोलरिटी, मोलरिटी सब निकल गया। ठीक है, आगे चला जाए। और हाँ, अगले संडे को इसका टेस्ट भी है इसी चैप्टर का। हाँ, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं भी टेस्ट लूंगा। हाँ, तो आप 3 घंटे का टेस्ट देने के बाद चौथे घंटे में ही टेस्ट दे देना, मुझे क्या करना है, हाँ? वो तो पता चलेगा कौन कौन देगा, पहले संडे आने दो। आगे देखो, फाइनल के एग्जाम में आ रहा है ना तुम्हारे, तुमको इसी पेपर में बस पास होके नहीं, इसी चैप्टर का है, क्वेश्चन सभी डिस्कस कर रहा हूँ, जब हेलो एल्केन हेलोजन तक कर लूंगा फिर उसका होगा। इधर देखो 1.7 कह रहा है सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मतलब कह रहा है मेरे पास 300 ग्राम का 25% एक मिक्स जो है कोई सब्सटेंस है, और एक 400 ग्राम का 40%, इन दोनों को मिक्स करके मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है, कह रहा उस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज बता दो। तो पहले देखो ध्यान से, मैंने 2 कंपोनेंट को मिक्स किया है, अब मुझे नहीं बता रखा है कौन सा कंपोनेंट एक है कौन सा दूसरा है, तो हम ए और बी मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो अगर हम डब्ल्यू ए यानी एक कंपोनेंट को ए मान लें तो वेट ऑफ ए कैसे निकलेगा, 300 ग्राम ऑफ 25%, मतलब क्या होगा 300 ग्राम ऑफ 25% का मतलब क्या होता है ऑफ, बचपन में पढ़ा था ना, ऑफ का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगाते हैं, और परसेंटेज का साइन हटा के डिवाइड में 100 आता है। ठीक, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और कितना आ गया 75 ग्राम आ गया, ठीक है ना, एक सब्सटेंस। दूसरा करते हैं, अगर हम डब्ल्यू बी यानी दूसरे सब्सटेंस के निकालेंगे तो हमारे पास कितना है 400 ग्राम है ऑफ 40%, तो कितना हो जाएगा भाई साहब 400 मल्टीप्लाई विथ 40 डिवाइडेड बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, कितना आ गया 160 ना, 160 ग्राम। तो मतलब हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल जाएगा, इन दोनों को मिलाने के बाद बनाया ना सॉल्यूशन, तो इन दोनों को मिलाने के बाद वेट टोटल कितना आ जाएगा हमारा 160 प्लस 75, कितना आ रहा है 225 ग्राम, 225 ग्राम। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, टोटल वेट सॉल्यूशन से कितना होगा 235 आ रहा है। ऐसे 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 गलत मत किया करो भाई। 235 ग्राम। अब सुना ध्यान से, मुझसे क्या पूछा है परसेंटेज ऑफ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इधर देखो, ये मेरे पास क्या आया है टोटल सॉल्यूट आया, देखो इसको और इसको मैंने मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया है, तो मतलब ये दोनों क्या है सॉल्यूट हैं। सॉल्यूशन कितना होगा 300 और 400 मिला के 700 ग्राम सॉल्यूशन का है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है टोटल 300 प्लस 400 यानी कितना हो गया 700 ग्राम। हाँ, अब आपको पता है इतना मिला हुआ है ए और बी, और ये टोटल सॉल्यूशन मेरे पास 700 ग्राम का है, तो परसेंटेज कैसे निकलता है परसेंटेज इज इक्वल टू जो मिला हुआ सब्सटेंस है यानी 235, और अपॉन में नीचे क्या रहेगा टोटल वेट यानी 700, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से, तो 2 जीरो से क्या हुआ 2 जीरो कैंसिल, अब डिवाइड करो इसको कितना आ जाएगा 7 3 जा 21, तो बच जाएगा कितना 2,
हो जाएगा 25 और 7 3 जा 21, बच जाएगा कितना 4, तो हो जाएगा डेसिमल लगाएंगे 40 और 7 5 जा 35, उसके बाद 5 7 7 में 49, बहुत हो गया, इतना ज़्यादा डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। 33.57%। WT इन दोनों को ए और बी को सम करके, इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर मान ली दिक्कत हो रही ए प्लस बी, क्योंकि हमने इन दोनों को मिक्स किया है ना, तो WT मतलब ए और बी दोनों को मिला के। चलो, कह रहा है सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली contaminated with the chloroform supposed to be carcinogen. The level of contamination was 15% ppm by mass. Express this in percent by mass. मतलब हमारे पास कह रहा है भैया क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है पानी के अंदर, और क्लोरोफॉर्म कितना है 15 ppm है, आपको दे रखा है ppm, आपसे पूछ क्या रहा है मास परसेंटेज। तो इधर देखो ppm का फॉर्मूला क्या होता है, ppm इज इक्वल टू होता है WB अपॉन में WA प्लस WB, वैसे मैं डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा रखा है आपको, इनटू में 10 की पावर 6 होता है। आपको पता है मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए, तो मैं रिलेशन स्टेब्लिश कर रहा हूं यहाँ पर, इधर देखा इधर ppm इज इक्वल टू, अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, सुनना, इनटू में 100 इनटू में 10 की पावर 4। अब सुना ध्यान से, ये जो है ना ये वाला वैल्यू, ये तो परसेंटेज है ना, 100 से मल्टीप्लाई करना परसेंटेज है, तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं वेट बाई वेट परसेंटेज, और इनटू में 10 की पावर 4, और इधर क्या है ppm है। अब बताओ क्या ppm ऑलरेडी दे रखा है और मुझे क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना था, तो W/W निकल जाएगा। तो अगर हम बात करें तो W/W परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ppm डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4, यानी 15 इंटू 10 की पावर -4, यानी अगर हम और आगे इसको शिफ्ट करना चाहें 1.5 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा ना, सही बात है। और ये क्या है परसेंटेज में, याद रखना इसको। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ है। सेकंड पार्ट करें डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर। मोलालिटी देखो ध्यान से, मोलालिटी निकालने के लिए हमें वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो क्लोरोफॉर्म का मिल ही जाएगा, और क्या चाहिए होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है। तो अगर मैं वो चीजें लिख लूं तो मोलालिटी तो निकल ही जाएगी। तो अगर हम, हाँ ये जब भी हमारा ऐसा आंसर आ गया होता है, हमें पॉइंट इधर-उधर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसा क्यों नहीं? साइंटिफिक नोटेशन, बाकी अगर आप नहीं करोगे तब भी चल जाएगा, ठीक। अगर आप इसको लिखोगे एक्चुअली में तो कैसा होगा 0.0015%, यही होगा ना 0.0015%। अब सुनना ये परसेंटेज है, और अभी थोड़ी देर पहले, हाँ अरे क्या कह रहे हो तो 1, तो वही तो कह रहा हूँ साइंटिफिक नोटेशन लिख रहा हूँ मैं, समझाई कहाँ रहा हूँ तुमको, ये मैं तो कह रहा हूँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, परसेंटेज का आपको क्या मतलब समझ में आता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था 10% जब लिखा हुआ था तो हमने बोला था सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम है। तब सोचो अगर मेरे पास इतना परसेंट है तो वेट ऑफ CHCl3 कितना होगा क्लोरोफॉर्म का 0.0015 ग्राम, और सॉल्यूशन का वेट कितना होगा, वो तो हमेशा 100 ग्राम ही होता है। हाँ हाँ, अगर हम सॉल्वेंट यानी ए का निकालेंगे, किसमें मिला है पानी में मिला है ना, तो सॉल्वेंट हमारा क्या होगा पानी होगा, तो अगर हम पानी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 0.0015। इनको हम मारेंगे इग्नोर, क्योंकि भैया इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या, अगर 100 में से इतना निकाल दिया तो कुछ फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा इग्नोर मार सकते हैं इसको। मतलब ऐसे हुआ कि हमने क्या किया, एक तालाब में से एक बूंद पानी निकाल लिया है, ठीक, तो 100 ग्राम आएगा। अब सुनो ध्यान से, फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, चलो वैसे तो आप निकाल सकते हो आप लोग खुद ही,
बट फिर भी कर दे, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, सॉल्व कर लेना खुद। मोलैलिटी निकालना है। नहीं, मतलब बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, हम उतना इग्नोर मार देते हैं। फिजिक्स में उतना सब ध्यान रखते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है W ऑफ CHCl3 होगा इनटू में 1000 अपॉन में मोलर मास ऑफ CHCl3 इनटू में WH2O। ठीक है, अब सुना, मोलर मास ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म का, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 इंटू में 3। इसको जोड़ लोगे क्या मिल जाएगा आपको, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास मिलेगा। अगर आप देखोगे 13 हो गया, ये 3 5 जा 15 का 5, 3 5 जा 15 और एक 16 का 6 और 3 3 जा 9। ठीक, गलत तो नहीं करता, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 का 5, 3 5 जा 15, एक 16 का 6, 3 3 जा 9 और एक 10। हाँ ठीक, कितना आ जाएगा 10। अब डेसिमल यहां लगा देंगे, प्लस 13 कितना आया 119.6 ग्राम। तो आपको ये पता ही है क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकल गया, ये कितना है 0.0015 और ये कितना है 100। हाँ, अरे मतलब ठीक है, 15 इंटू 10 की पावर -4 लिख लेना। क्या करो 0.5, अच्छा इधर मैंने 0.6 लिख दिया है। हाँ ये 0.5 है। हाँ, मोलरिटी नहीं, मोलरिटी निकालनी थी, क्या है स्मॉल एम, मोलैलिटी निकालनी थी। ठीक है, फॉर्मूला सही लिखा हुआ है स्मॉल एम। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला, व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अगर हमने दारू में पानी मिलाया है तो क्या होगा, आपको पता है दारू में पानी मिलाना नेगेटिव डेविएशन है या पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब, अगर आपने 1 लीटर पानी के अंदर आपने 1 लीटर दारू मिलाई तो टोटल सॉल्यूशन जो होगा वो 2 लीटर से ज्यादा हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा 2 लीटर से ज्यादा हो जाएगा। आपको वही एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सुना ध्यान से, अगर हम बात करें, कह रहा व्हाट डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन ए सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अब सुना ध्यान से, यहां पर आपको पता है कि अल्कोहल और अल्कोहल के बीच इंटरेक्शन होता है। सुना ध्यान से, अरे मेरी बात सुनो, अल्कोहल और अल्कोहल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, एंड H2O यानी पानी और पानी के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, आर स्ट्रॉन्गर देन, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, आर स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल वाटर इंटरेक्शन, अल्कोहल वाटर इंटरेक्शन। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या कह रहा है, अल्कोहल अल्कोहल के बीच जो इंटरेक्शन था, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले मौजूद था अल्कोहल और अल्कोहल के बीच में और वाटर वाटर के बीच में, आपने मिलाया तो वाटर और अल्कोहल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है एज कंपेयर टू प्रीवियस अट्रैक्शन। अगर ये वाला अट्रैक्शन वीक है तो वेपर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। देयरफॉर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देयरफॉर वेपर प्रेशर increases and boiling point decreases, and boiling point decreases। और बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा,
डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, बस इतना ही है। नहीं नहीं, थ्योरी थ्योरी वाले ज्यादा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया, बस एक क्वेश्चन और होगा जिसमें मैं थोड़ा राउट स्लो समझा दूंगा। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? हाँ, हाँ तो जब जब एग्जाम आएगा तब होगी फाइनल। सिलेबस पहले खत्म कर दें। इतना जल्दबाजी में क्या हूँ, देखो एक बात बताता हूँ। स्कूल वाले जो है, अभी जब आपका एग्जाम होगा, क्या नाम है, अक्टूबर नवंबर में जो एग्जाम होगा, तो पता चल रहा है कि अगर आपके सिलेबस में 12 चैप्टर हैं तो 12 में से वो 10 दे रहे होंगे एग्जाम में। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे स्कूल में ऐसा करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली 10 के 10 चैप्टर नहीं खत्म हो सकते पूरे के पूरे। या तो दो ऑप्शन है, जैसे स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं वैसे हम भी पढ़ा देते हैं जल्दी जल्दी, तो खत्म हो जाएगा, तो फिर मतलब कोई नहीं रह जाएगा इस बात का। देखो हमें मतलब इस बात से है कि स्कूल के एग्जाम में बस हमें पास हो जाना है, निकल जाना है। मेन हमारा जो एग्जाम है वो क्या है, बोर्ड वाला एग्जाम है। तो हमारा ज्यादा फोकस रहेगा बोर्ड वाले एग्जाम पे। आपका सिलेबस नवंबर 15 तक लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद दिसंबर, जनवरी, और एग्जाम आपके शुरू होते हैं मार्च में। फरवरी में नहीं शुरू होते हैं। फाइव के अंदर जो एग्जाम होते हैं वो जो लोकल सब्जेक्ट जैसे होम साइंस जिसका हो गया, या वैसे इंग्लिश का एग्जाम हो सकता है, तो लैंग्वेज वगैरह के जो एग्जाम होते हैं वो हो सकते हैं, और वो भी फरवरी एंड में होते हैं। 15 फरवरी के आसपास से एग्जाम शुरू होता है, उससे पहले फालतू फालतू के सब्जेक्ट होते हैं। लगभग मान के चलो 20 फरवरी के बाद से आपके मेन एग्जाम शुरू होंगे, और उसके बाद लगभग केमिस्ट्री वगैरह का फरवरी एंड और मार्च के स्टार्टिंग में पड़ता है। तो हमारा जो मेन काम रहेगा जनवरी, दिसंबर और जनवरी में वो रिवीजन करना और क्वेश्चन करना, सैंपल पेपर करना, यही काम रहेगा। ठीक, चलते हैं आगे। कह रहा था पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम ऑफ इथेन कितना है, एक बार है। हाँ, पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है, एक बार दे रखा है इथेन का एक सॉल्यूशन के अंदर। कह रहा है इफ द सॉल्यूशन कंटेन 5 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम ऑफ इथेन, अगर सॉल्यूशन में कितना हो, इतना इथेन हो, देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। और ये क्वेश्चन कहां से आया है, हेनरीज लॉ से। कहां से, हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है। सुना ध्यान से। अगर हम बात करें तो हमें क्या दे रखा है, 6.56 10 की पावर -3 ग्राम ऑफ इथेन दे रखा है। तो अगर हम बात करें वेट ऑफ इथेन, वेट ऑफ इथेन कितना है, 6.56 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, 10 की पावर -3 ग्राम। ठीक, अब मेरी बात सुना ध्यान से। यहां पर आपको सॉल्वेंट का कुछ जिक्र किया हुआ है, नहीं है कोई जिक्र। तो भैया हमें सॉल्वेंट का वेट नहीं पता है, तो सॉल्वेंट का वेट हम क्या मान ले रहे हैं, तो सॉल्वेंट, अच्छा सॉल्वेंट को मैं ए से लिख दूं चलेगा ना, पता ही आपको ए सॉल्वेंट होता है। तो अगर हम सॉल्वेंट का वेट मान लें क्या, एक्स ग्राम है, लेट द वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, एक्स ग्राम। वैसे यहाँ पर वाटर ही है, तो अगर आप लिखोगे वाटर तब भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है इससे। ठीक है, कितने ग्राम है, एक्स ग्राम है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर हम मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, तो अगर आप इथेन का मोल निकालोगे तो भैया इथेन के पहले मोलर मास बता दो। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2, इथेन का, दिमाग खराब हो गया तुम्हें। C2H6 होता है इथेन। ठीक, कार्बन कितने हैं, 2, तो कितना हो जाएगा 24, और 6 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 30 ग्राम। और मोलर मास अगर आप पानी का निकालोगे तो कितना आएगा 18 ग्राम। मोल्स ऑफ इथेन निकालो, कितना हो जाएगा 6.56 इंटू 10 की पावर -3 को डिवाइड किससे कर रहे हैं, 30 से। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे अगर, तो x को डिवाइड करेंगे किससे, 18 ग्राम से। अगर हम बात करें, इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा,
2 3 2 जा 6.3 1 जा 3 और बच जाएगा कितना 2 26 हो जाएगा 3 8 जा 24 इंटू 10 की पावर -4। सही बात है। देखो एक जीरो था ना नीचे, इसको उधर भेज के -4 कर दिया है और 6.656 को क्या कर दिया 3 से डिवाइड कर दिया है, तो इतना आ गया। और यहां तो आपको पता है कुछ कर नहीं सकते, जो है वही है। ठीक, अब आगे मोल्स। अब मुझे क्या निकालना है भैया, मोलर मास निकालना है। क्या निकालना है, मोलर मास। अगर मोलर मास तो पता है ना, मोल फ्रैक्शन। अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, क्या निकालूंगा, मोल फ्रैक्शन। किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन, इथेन का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। आप बताओ H2O के मोल्स ज्यादा आएंगे इथेन के, आप देख ही रहो पहले कितने कम है, मतलब डाइल्यूट बहुत ज्यादा सोल्यूशन है। अगर डाइल्यूट है तो क्या करेंगे, यहाँ इथेन को इग्नोर मारेंगे, यहाँ इथेन को क्या मारेंगे, इग्नोर। इसको क्या बोल देंगे भैया, ये साहब भाई साहब नेग्लिजिबल। ये क्या है, नेग्लिजिबल। तो अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन आए हैं 2.18 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन में x अपॉन में कितना है 18। अगर हम बात करें 18 ऊपर चला जाएगा तो 2.18 इंटू में 10 की पावर -4 अपॉन में x और इंटू में यहाँ क्या कर दे रहे हैं 18। मल्टीप्लाई अभी कर लेते हैं, क्या ही करना है, कितना हो जाएगा यार, रहने देते हैं, कट पिट तो जाएगा ही, कर लेते हैं मल्टीप्लाई यार, छोड़ो टेंशन खत्म, मेरे को क्या ही करना है। 2.18 इंटू में 18 39.24 कितना आ रहा है 39.24 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन में कितना x। और अगर आप इसको करोगे सीधा तो 3.92 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में x, ये आ जाएगा। अब इधर देखो जब इतना आ गया तो हमें क्या निकालना है, हेनरीज लॉ। फ्रॉम हेनरीज लॉ, फ्रॉम हेनरीज लॉ। तो जो हेनरी भाई साहब थे, इन्होंने बोला था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है, क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बराबर होता है के एच इंटू में मोल फ्रैक्शन। तो भैया मोल फ्रैक्शन किसका लेंगे, इथेन का। अब हमको यहाँ पे के एच निकालना था एक्चुअली में, क्योंकि देखो ध्यान से कह रहा, देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अगर हमने वेट बदल दिया है तो प्रेशर क्या होगा, तो वेट बदल दिया है, प्रेशर तब निकालना है तो पहले के एच पता कर लें, तो के एच मिलेगा तभी अगले वाले का प्रेशर निकलेगा। तो यहाँ से हमें के एच निकालना है, तो अगर हम के एच फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है, 1 बार दे रखा है पहले वाले केस में। पहले वाले केस में पार्शियल प्रेशर कितना है 1 बार है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो के एच कितना आ जाएगा, के एच आ जाएगा मतलब 1 अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन। तो 1 अपॉन में अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो एक्स ऊपर चला जाएगा, कितना है 3.92 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में कितना एक्स, और इसको मैं कर रहा हूँ एक्स ऊपर, और ये कितना आ जाएगा 3.92 इंटू 10 की पावर -3। ये के एच है, ये क्या है के एच। हाँ बताता हूँ, पहले खत्म कर देते हैं फिर बताता हूँ। आगे चलो, रुकना था। देखो इधर, अब मेरे पास सुनो एक बार, क्वेश्चन में क्या कह रहा था,
मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन दे रखा है कितना, एक बार। एक बार कब है, जब मैंने इथेन सॉल्यूशन के अंदर इतना मिला रखा था। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में मैंने इतने ग्राम क्या डाल रखा है, इथेन। तो उस समय पार्शियल प्रेशर कितना था, एक बार है। क्या रहा है, अगर मैं इतना डालने के बजाय इतना ऐड कर देता तो पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए। तो आपको पता है तो दोनों इथेन ही। तो हेनरीज लॉ के अंदर जो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, के एच इंटू में मोल फ्रैक्शन। तो ये के एच तो इथेन के लिए सेम ही रहेगा ना, तो हमको के एच तो कहीं दे नहीं रखा है। तो पहले हमें पहली वाली सिचुएशन में से के एच फाइंड आउट करना है और फिर दूसरी वाली सिचुएशन में के एच पुट कर देना है। ठीक, तो पहले वाले में से हमने यही तो किया अभी तक, के एच फाइंड आउट कर लिया है। अब अगले वाले में क्या करना है, हमें इसी के एच को पुट करना है। तो अगर हम बात करें, अब इधर देखना, सेकंड केस में क्या दे रखा है इधर, हाँ सेकंड केस में मुझे वेट ऑफ इथेन कितना दे रखा है, शांत रहो। सेकंड केस में वेट ऑफ इथेन कितना है बताओ, 5 × 10⁻², 5 × 10⁻²। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन निकालो फटाफट। तो कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 30। तो कितना आ जाएगा, 5/3 × 10⁻⁻3। ऐसे ही रहने दो, अभी ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। वैसे अगर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 3 × 1 = 3, 2 बच जाएगा, और 3 × 6 = 18, 3 उसका फिर 2 बचेगा, 3 × 6 = 18, यही चलता रहेगा, -3। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स। अब सुनना, आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए फिर से इथेन का, तो क्या चाहिए होगा भाई साहब, 1.66। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है कि क्या होगा। इसको डिवाइड करना होता है किससे, सिमिलर तरीका होगा। आपको पता है ये फॉर्मूला बन के आएगा एन इथेन NH2O। इसको फिर से इग्नोर मारेंगे, तो इग्नोर मारेंगे तो नीचे क्या आएगा, आपको दिख रहा है कि बहुत कम है, डेसिमल में आए 0.0 समथिंग करके, तो इग्नोर मार दो। अपॉन में 18, तो 18 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो 1.66 इंटू में 18 इंटू में 10⁻³ अपॉन में कितना आ गया, x आ गया। अभी मैं इसको कटपिट नहीं कर रहा हूं, रख रहा हूं, क्योंकि अभी कुछ वहां कैंसिल आउट हो जाएंगे जो होना है। तो अगर हम पार्शियल प्रेशर निकालें, पार्शियल प्रेशर निकालें किसका, इथेन का, तो आप लोग बताओ क्या होगा, सर के एच लगेगा इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लगेगा, इथेन। के एच हमने कहां से निकाला है, पिछले वाले में कितना आया था, बताना जल्दी से, x अपॉन में 10⁻³ और हमारा जो इथेन का मोल फ्रैक्शन है वो कितना है, 1.66 इंटू 18 इंटू 10⁻³ अपॉन में कितना, x। तो आपको बताया, देखो यहां से इस x से ये x कैंसिल, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, बस अब बाकी बचा हुआ सॉल्व करते हैं। तो 1.66 इंटू में 18 अपॉन में 3.92, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ रहा है, 1.66 मल्टीप्लाई विद 18 डिवाइडेड बाई 3.92, 7.62। हाँ 7.62 बार। क्लियर बात। तो मतलब सुना ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस हेनरी लॉ से आते रहते हैं, जिसमें आपको पहली सिचुएशन दी होगी कि आपको बता रखा है इतना आपका वेट है और इतना प्रेशर है, के एच आपको वहां से फाइंड आउट करना होता है। और दूसरे केस में पूछेगा कि अगर मैं इतना वेट ले लेता, अगर मैं वेट इतना ले लूं तो क्या होगा। साइलेंट करो फोन। चल अगला कह रहा, व्हाट इज मीन बाय positive and negative deviation from Raoult's law, how the sign of delta H related to the positive and negative deviation from Raoult's law। सुना, हो गया। अब इधर देखो, कह रहा है
पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब समझते हो? अब मेरी बात सुनना, मैं यहाँ थ्योरी लिख नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, थ्योरी ऑलरेडी मैंने लिखवा रखी है, ठीक है? सुनना, पहली बात, जब आपको इसे एक्सप्लेन करना हो तो आपको पहले बताना है कि राउट्स लॉ क्या होता है। राउट्स लॉ क्या होता है? तो आपको पता है राउट्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी भी कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। दिस इज द मोल फ्रैक्शन, और ये क्या है? पार्शियल प्रेशर। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मतलब अपने ही मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। और आपको पता है कि अगर ये हटाओगे तो पी नॉट ए करके एक कांस्टेंट आता है और ये फॉर्मूला बन जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला नहीं, आपको बस इतना बताना है, थ्योरी में लिखना है कि अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट या ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। डेफिनेशन इसका सुना ध्यान से, इफ ए सॉल्यूशन फॉलोज राउट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, देन वो सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन होता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को हर एक कंसंट्रेशन और प्रेशर पर फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। बस ऐसा समझो, राउट्स एक भाई साहब हैं, जो लोग उनके पीछे पीछे जहां जहां जा रहे हैं वो लगे हुए हैं एकदम एग्जैक्टली, वो आइडियल हैं। वो क्या है? आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल क्या होते हैं? राउट्स लॉ ने जो कहा है उससे या तो ज्यादा कर देंगे या तो उससे कम कर देंगे, मतलब फॉलो नहीं करेंगे राउट्स लॉ को, उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सुनना, अगर वेपर प्रेशर राउट्स लॉ के द्वारा कैलकुलेटेड प्रेशर से ज्यादा आता है तो उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। और अगर वेपर प्रेशर राउट्स लॉ के कैलकुलेटेड प्रेशर से कम आता है तो उसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन। फिर आपसे पूछ रहा है व्हाट यू, मतलब साइन क्या होगा डेल्टा एच का? तो आपको बताया है कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है, राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो डेल्टा एच जो है वो मिक्सिंग के बाद 0 होगा, ठीक है? अगर पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है तो डेल्टा एच का आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो डेल्टा एच का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये बिल्कुल आसान सा है, नेगेटिव के केस में नेगेटिव और पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव, और आइडियल है तो 0। ठीक, तो बस इतना ही था, ये थ्योरी आपको लिखवाई है ऑलरेडी। सिंपल शब्दों में क्या करना है? पहले राउट्स लॉ को डिफाइन करना है, फिर आपको बताना है जो लोग राउट्स लॉ फॉलो करते हैं वो आइडियल होते हैं, जो फॉलो नहीं करते उन्हें नॉन आइडियल बोलते हैं। नॉन आइडियल में जिनका वेपर प्रेशर राउट्स लॉ के प्रेशर से ज्यादा हो जाए, पॉजिटिव डेविएशन, और जिनका कम हो जाए उन्हें क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन। फिर डेल्टा एच का सिंबल बता, साइन बता देना है कि कैसा होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, और आपका ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। क्लियर बात? ठीक, अब चलते हैं अगले सॉल्यूशन में। कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट? ये क्वेश्चन आरएलवीपी के हैं। किसके हैं? आरएलवीपी। क्या यहाँ तो कुछ था ही नहीं। चलो, हाँ अब सुनो ध्यान से इधर, अरे बात सुनो इधर। कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सुना ध्यान से, परसेंटेज आ गया, मतलब 2% है वेट बाय वेट, और वो भी कौन सा? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया है तो मतलब ये कौन सा होगा? आरएलवीपी आ गया। अब सुना मैंने ध्यान से मेरी बात, 2% है तो मतलब डब्ल्यूबी कितना है? 2 ग्राम। डब्ल्यू एस सॉल्यूशन का कितना होगा? 100 ग्राम। डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा? 98 ग्राम। ठीक है ना? क्लियर बात? और कह रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन है तो भैया मोलर मास बताओ जल्दी से। ए का, पानी का मोलर मास 18 ग्राम, और आपको नहीं पता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो मतलब एम बी फाइंड आउट करना है। सही बात है। अब सुनना, और देखते हैं क्या दे रखा है। कह रहा है सॉल्यूशन का, एक्वस सॉल्यूशन हैज ए वेपर प्रेशर, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है? 1.004 बार, यानी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1.004 बार है ना? ठीक, बार। अब सुनना ध्यान से, इधर देखो, ऐसे ही सुना, ऐसे ही आप जो क्वेश्चन में क्या करेगा, ये मेंशन कर देगा द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको सोच में पड़ोगे कि सर पी नॉट ए कहां है, क्योंकि आरएलवीपी का फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखना। आरएलवीपी का फॉर्मूला होता है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये होता है। ठीक,
या अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू में एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू में एम बी। सही बात है। आप सोचो मुझे पी नॉट ए तो चाहिए ना, लेकिन पी नॉट ए तो है ही नहीं। सही बात है। तो पी नॉट ए आपको नहीं दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन में जरूर ढूंढना कहीं बॉइलिंग पॉइंट शब्द मेंशन किया हुआ है कि नहीं। अगर बॉइलिंग पॉइंट मेंशन किया हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन याद करो। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट या सब्सटेंस बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? एक एटीएम का। बार में कितना होता है? बार में कितना होता है? 1.013 बार होता है। तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उतना ही तो सॉल्वेंट का प्रेशर हो जाएगा। मैं बार डेफिनेशन क्या बोल रही है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, मतलब इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.013 बार होता है। हो गया, मिल गया दोनों। अब जब सब मिल गया तो अब हमें क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी एमबी निकालना है। बाकी सब कुछ गिवन है, रखते हैं, निकालते हैं। अब सुनना, यहाँ पर एक और चीज मैंने आपको बताया था कि जब मोलर मास वगैरह निकालना हो तो यहाँ पी नॉट ए की जगह क्या रख दिया करो? टीएस। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट है, तो इसमें कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। दोनों का आंसर लगभग सेम आएगा, तो आप दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हो। बट मैंने जो आपको बताया अगर आप वही फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ मैं रख दे रहा हूँ पीएस। क्या रख दे रहा हूँ यहाँ? पीएस, ताकि कंफ्यूजन कोई ना हो आपको। ठीक है। अब सुना, पी नॉट ए कितना है? 1.013 माइनस 1.00 कितना है? 4 अपॉन में 1.004 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना? डब्ल्यू बी कितना? 2 इंटू मोलर मास ऑफ ए कितना? 18 है। डब्ल्यू ए कितना है? 98। मोलर मास ऑफ बी नहीं पता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ रहा है? कर दो भाई जल्दी से। 1.013 में से 1.004 सब्ट्रैक्ट करना है, तो पता है 0.009 आएगा आंसर। सही बात है। तो कितना आएगा? 0.009 अपॉन में 1.004। ठीक है, यहाँ कितना आया? कुछ कट पिट रहा है क्या? इसलिए ये हो जाएगा 49। ठीक है ना। तो 18 अपॉन में 49 इंटू में क्या? एमबी। इसको डिवाइड करके बताना कितना आ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा 9 अपॉन में 1004। तो 9 अपॉन में 1004 को डिवाइड करोगे, यार रुको, क्यों ही इतनी मेहनत करना है, ऐसे कर लेते हैं। इधर देखो, इसको कर देते हैं 9 डेसिमल 3 हटाए यहाँ से, 3 यहाँ से, तो हो जाएगा 1004 और इज इक्वल टू कितना? ये 18 अपॉन में 49 इंटू में कितना? एमबी। तो ये 9 1 जा 9 और ये 9 2 जा 18, कट गया। अब अगर इधर सॉल्व करें तो हो गया हमारे पास कितना? 2 इंटू में हो जाएगा 1004। हाँ कर रहा हूँ। अपॉन में कितना आ जाएगा? 49 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? एमबी। क्या हो जाएगा? एमबी। मैं ले सकता हूँ। ठीक, तो अब डिवाइड करो, इसको कितना आ रहा है? 2 इंटू में 1004 2008 डिवाइडेड बाई 49 40.97। हेलो, कह रहा है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। हाँ, हेप्टेन है और ऑक्टेन है, ये क्या बनाते हैं भाई साहब? आइडियल सॉल्यूशन। कह रहा एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट आर इतना और इतना। कह रहा व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन कहाँ से, मतलब कौन से टॉपिक से है? मुझे दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों का वेपर प्रेशर दे रखा है, दोनों का वेपर प्रेशर अकेले दे रखा है, मतलब प्योर है, और उसके बाद कह रहा है इतना और इतना हेप्टेन और ऑक्टेन को मिक्स कर दिया है, तो बताओ नया वेपर प्रेशर क्या होगा? क्लियर? क्या होगा?
तो मैं क्या कह रहा था कि मेरे पास हेप्टेन और ऑक्टेन का वेट दे रखा है, तो मैं लिख देता हूं डब्ल्यू हेप्टेन, ठीक है, डब्ल्यू एच लिख दे रहे हैं। हेप्टेन को कितना दे रखा है, 26 ग्राम, और डब्ल्यू ओ ऑक्टेन कितना दे रखा है, 35 ग्राम। बहुत बढ़िया। तो मोलर मास बताओ हेप्टेन का। हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, C7H16, सही बात है। तो बताओ 12 7 जा, अरे 12 इंटू में 7 प्लस 16 यानी 84 प्लस 16 कितना हुआ, आंसर आया प्यार से 100। ऑक्टेन का बताओ, C8H18, 96 प्लस 18 कितना आएगा आंसर, 8 है 6, 14 का 4, 9 1 10, 114। तो ऑक्टेन आया कितना, 114। आप सुना ध्यान से, सुनो, आपसे कह रहा है कि हमें क्या निकालना, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सर, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। आप सुना ध्यान से, अगर आप ये बात समझ रहे हो तो हेप्टेन का कितना दे रखा है प्योर, 105.2 किलो पास्कल, और पी नॉट ओ का कितना दे रखा है, 46.8 किलो पास्कल। अब सुनना, ये प्योर वेपर प्रेशर है, और अगर आपको दिख रहा है कि प्योर दे रखा है तो राउट्स लो, वैसे दो दो वेपर प्रेशर दे रखे हैं, सॉल्यूशन का नहीं है, प्योर का नहीं है, मतलब दोनों प्योर हैं, फिर वेट दे रखा है दो दो का, मतलब ऑब्वियसली राउट्स लो होता है, थोड़ा गेस कर लेना चाहिए। अगर हम बात करें तो मुझे क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन निकालना है, तो क्या होगा, पी नॉट हेप्टेन इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। तो भैया पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन निकाल लेते हैं, समझ गया ना, जरूरत है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू कितना है, इसके लिए पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे भाई साहब, मोल्स कोई नहीं पुट तो कर देंगे, लेकिन यार देखो, अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन कितने हो जाएंगे, 26 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा, 0.26। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितना हो जाएगा, 35 डिवाइड बाई 114 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, फटाफट बताना तो। 35 डिवाइडेड बाई 114, 0.307, 0.30 लिख दे रहे हैं, 7 और 31 कर दे रहे हैं इसको, ठीक है ना। अब इधर देखो, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन निकालूंगा तो कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन ऊपर रखेंगे यानी 0.26, नीचे रखेंगे 0.26 प्लस 0.31, तो कितना आ गया भाई साहब, 3 2 5 50 57, यानी 0.26 अपॉन में 0.57 कितना आएगा, 26 डिवाइडेड बाई 57 आ जाएगा 0.4546, ठीक है। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.456, तो कितना आ जाएगा भाई साहब, -1, 0.543, 0.543 नहीं 44 आएगा, नहीं 543 आएगा ना, ठीक है ना। अरे मैंने इसमें किया था एग्जैक्ट सॉल्व किया ना, मैं राउंड ऑफ कर दिया, 4 6, हाँ 4 पे, ठीक है, हाँ हाँ बहुत है। ठीक, तो ये आ गया। अब यहाँ यहाँ पहुंच सकते हैं हम। अब अगर यहाँ आए तो क्या कह रहा है भैया, पी नॉट एच कितना है, कहाँ गया, 105.2, और मोल फ्रैक्शन कितना आया हेप्टेन का, 0.456, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, हाँ हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर किलो पास्कल में आएगा, मोल फ्रैक्शन तो यूनिटलेस होता है ना, पॉइंट 47.97, 47.97 किलो पास्कल।
और तो अगले पे चलो, जस्ट 1 मिनट रुक जाओ पहले। अगर मैं ऑक्टेन का निकालूंगा तो पी नॉट ऑफ ऑक्टेन होगा और मल्टीप्लाई किससे होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन से। पी नॉट ऑफ ऑक्टेन कितना दे रखा बताना, 46.8, 46.8, और इसका मोल फ्रैक्शन 0.544, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है, 46.8 मल्टीप्लाई विथ 0.544, 25.45 किलो पास्कल। अब सुनना, आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सर, मिक्सर का वेपर प्रेशर कितना होगा। ये तो किसका आया, ये हेप्टेन का आया है, ये किसका आया है, ऑक्टेन का है। मिक्सर में तो दोनों होंगे, तो वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू क्या, प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। मतलब आ जाएगा आपका, पिछले वाले में कितना था भाई, 47.97, 47.97 प्लस 25.45। अब इतना तो आप लोग कर ही लोगे, प्लस लो जिसको फोटो खींचना फोटो खींचो, लिखना था लिखो, फटाफट आगे चलते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। अब सुनना जानते इधर, अब यहाँ मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा। इधर क्या रहा है, 1 मोलर सॉल्यूशन है मेरे पास, कितना है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, और मुझे उसका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और उसका वेपर प्रेशर निकालना, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। तो अगर हम बात करें, मुझे कह रहा प्योर वाटर का कितना है, 12.3 किलो पास्कल है, यानी प्योर वाटर का यानी पी नॉट ए कितना है, 12.3 किलो पास्कल। कोई समस्या नहीं ना। अब अगर हम बात करें तो मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पीएस निकालना है। पीएस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मुझे क्या दे रखा है, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 1 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है। मतलब अब आप सोचो, अगर आर एल बीपी लगाओगे तो आर एल बीपी क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी एस। आपको क्या फाइंड आउट करना, पी एस, पी नॉट ए पता है, लेकिन इधर क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटू में एम ए। वैसे अगर हम बात करें ये होता है अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू में एम बी। वैसे यहाँ मोलैलिटी दे रखी है, क्या दे रखी है, मोलैलिटी। तो एक और चीज आप सोच सकते हो, वो क्या है, मोल फ्रैक्शन के बारे में। अभी समझना, इसमें से मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ, या तो इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, ये हो, ये भी दिख जाए तभी काम चल जाएगा। अब ये कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको मोलर दे रखा है। सुना, इसको समझना बहुत जरूरी है। इधर देखो, आपको क्या दे रखा है, एक मोलर। एक मोलर का मतलब क्या होता है, एक मोलर मीन्स 1 मोल इन 1 kg सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्व। मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट को कैसे बोलते हैं, डब्ल्यू ए से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सॉल्वेंट कितना, 1 kg, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम बोल सकता हूँ ना। एक मोल क्या है, सॉल्यूट है, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, बी, यानी सॉल्यूट कितना है, 1 मोल है। ठीक, सर ये दो चीज पता है मुझे, अगर डब्ल्यू ए पता है तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन किसका है, एक्वस है। ठीक, वाटर में है, तो मतलब मोलर मास ऑफ ए कितना होता है, 18 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 18। और जब 1000 को डिवाइड करना हो तो आंसर हमेशा 55.55 आता है 18 से। ये डायरेक्ट याद रखोगे तब भी बहुत बढ़िया बात है कि 1 kg वाटर के अंदर उसके मोल्स कितने होते हैं, 55.55 होते हैं, इसके भी मोल्स, इसके भी मोल्स। तो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मुझे मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। सही बात है। तो मतलब अगर मैं यहाँ यहाँ ये ना लिख करके ऐसे लिख दूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो अब तो हो जाएगा सॉल्व। अरे ये पता चल गया, देखो ये पूरा ए का पता है, बी का पता है, रखो, पी नॉट ए का पता है, सिर्फ पी एस का निकालना है तुमको, इतना तो सॉल्व कर लोगे, पी एस आएगा। आपको पी ए तो दे रखा है ना ऑलरेडी, ठीक है।
हाँ पी ए गिवन है। अरे अगर मैं वैल्यू, चलो मैं रख दे रहा हूँ भाई, पी कितना है 12 पॉइंट, हाँ पी नॉट ए है भाई 3 माइनस पी एस अपॉन में पी एस इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, यहाँ पी नॉट ए ना, ठीक है, हाँ इसका कितना हो जाएगा, पढ़ो पहले ध्यान से क्वेश्चन। वाटर कुछ मिला रखा उसमें तो प्योरिटी होगा ना। एनवी कितना दे रखा है मुझे, 1 मोल, ये कितना है 55 पॉइंट, मतलब ठीक है +1। अब बताओ सिर्फ ये पी एस बचा हुआ ये निकालना है, निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देख लिया ना, सॉल्यूशन कर लेना, बाकी बचा हुआ आगे चलते हैं। क्वेश्चन तो भी बहुत सारे हैं, सारे होंगे नहीं आज, 29 मतलब 29 क्वेश्चन थे। अच्छा 41 में से मैं 29 क्वेश्चन लगता है, 29 नहीं 20 कुछ पेजेस एक्स्ट्रा हैं जो बीच में ऐड किया है ना पेज मैंने, वो है 20-22 क्वेश्चन है, 27 थे ना। कह रहा कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट which should be dissolved in 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 80%। अब सुनना, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, एग्जाम्पल में था, फिर से बता रहा हूं, इधर देखो ध्यान से। मैंने बोला था जब आपको बताए कि वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया, इतना हो गया उतना हो गया, तो इनिशियल हमेशा कितना मान लेना 100, तो मतलब इनिशियल पी नॉट ए कितना मान लूंगा 100 मान लूंगा, और कह रहा रिड्यूस हो गया है 80% पे, इनिशियल का 80%, तो इनिशियल का 80% कितना हो जाएगा पी एस 80 हो जाएगा। और मैंने आपको समझाया भी था इसको मानने का आसान क्या है कि आपको परसेंटेज की कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। जब भी आपको परसेंटेज दिया हो तो स्टार्टिंग का क्या मान लोगे 100, अब कह रहा है कितना हो गया 80% हो गया है, तो मतलब 80 हो गया और क्या, तो पी नॉट ए और पी एस बदल गया। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब डब्ल्यू बी क्वेश्चन मार्क, कह रहा शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, मतलब डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 114 ग्राम, और ऑक्टेन का मोलर मास बताओ 114, ठीक, तो क्या बात है, क्या बात है, डिवाइड हो गया तो मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, वैसे अगर जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कैसे, इधर देखो मुझे पता है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू बी इंटू में एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू में एम बी। आपको पता है पी नॉट ए पता है, पी एस पता है, इधर आते हैं, डब्ल्यू बी आपको नहीं पता है और मोलर मास दे रखा है, हाँ एम बी कितना दे रखा है वही हो सकता है कुछ भी, ठीक है 40 ग्राम, 40 होता है अब इधर देखो, हाँ शांत रहो, 40 दे दिया है, मतलब आपको एम बी पता है, अगर मैं टिक करूं ये एम बी पता है, एम ए पता है, डब्ल्यू ए पता है, सिर्फ ये फाइंड आउट करना है, सिंपल। चलो आगे चलो, हो गया, थोड़ा आगे चलें क्योंकि अब टाइम भी हो गया ना लगभग। हाँ इधर देखो कह रहा है सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ, चलो चलो चलो, अच्छा ये तो बड़ा क्वेश्चन है, चलो हाँ छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, अब अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, उसकी बायो क्लास, मतलब बायोलॉजी क्लास जिनके वो तो रुकेंगे, तो मैं ये पीडीएफ सेव कर रहा हूँ,
एज इट इज। अगली क्लास जब रखी जाएगी तो यहीं से आगे कंटिन्यू होगी। हाँ क्या हुआ? हाँ हाँ वो डाल दे रहा हूँ। ठीक, हाँ क्लियर हुई बात? तो यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन कर लेना है। बाकी अगली क्लास किस दिन रखना है, कब रखना है, वो आपको बता दिया जाएगा। और इसके आगे के जो क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, कितने बचे होंगे, 16 से 19, मतलब 13 क्वेश्चन और हैं, 13 क्वेश्चन और हैं। तो ये 13 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे बाद में, और उसका फिर ठीक है। तो आप लोग जा सकते हो, धन्यवाद।